दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माँ मनसा देवी के बारे में। कौन है माँ मनसा देवी, कैसे हुआ उनका जन्म, कैसे बन गई नागों की माता और उनका नाम मनसा कैसे पड़ा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माँ मनसा देवी भगवान शिव के ही मानस पुत्री थी। वह बहुत शक्तिशाली और बहुत जल्दी क्रोध भी हो जाती थी। शिव पुराण में चर्चित एक कथा के अनुसार एक बार महादेव के सबसे प्रिय भक्त उनका कंठहार वासुकी को उनकी कोई बहन नहीं थी, तो उनको एक बहन की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव को बताई। साथ ही उन्होंने भगवान शंकर से एक बहन की इच्छा प्रकट की। तब भगवान भोलेनाथ ने वासुकी को बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और अपने सबसे प्रिय भक्त की महादेव बात भी नहीं टाल सकते थे। जिसके बाद महादेव ने अपने मन से एक पुत्री को प्रकट किया और वासुकी नाग को दे दिया। वासुकी नाग ने महादेव से उसका नामकरण करने के लिए कहा। तब महादेव कहते हैं कि इसका जन्म मेरे मन से हुआ है, इसलिए इसका नाम मनसा होगा। वासुकी नाग पहन को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मनसा की ऊर्जा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। वे सबसे पहले दैत्य माता दीति के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। अब माता दीति कहती है कि ये महादेव की मानस पुत्री है, इसकी ऊर्जा को सहन करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तुम्हें इसका उपाय भी महादेव ही बताएंगे। जिसके बाद दोनों ही महादेव के पास जाते हैं और उनसे मनसा की ऊर्जा को सहन न करने के बारे में बताते हैं। तब महादेव कहते हैं कि वासुकी इसका संरक्षण, इसका पालन पोषण एक ऋषि करेंगे जो पाताल लोक में मेरी तपस्या में सदैव लीन रहता है। और उस ऋषि का नाम था ऋषि हलाहल। मनसा देवी के पालक पिता ऋषि हलाली है, जो मनसा देवी के क्रोध शांत करने के लिए उसकी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिस वजह से उनकी वहीं पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। अपने पालक पिता ऋषि हलाहल की मौत के बाद अपनी सारी समस्या को लेकर मनसा देवी महादेव के पास जाती है, क्योंकि ऋषि हलाहल के मृत्यु के कारण वो महादेव को ही मानती थी और उनसे खुद को देवी के रूप में स्थापित करने की मांग करती है। जिसके बाद महादेव एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि मनसा, तुम अगर मेरे किसी भी एक भक्त को अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए मना लेती हो तो मैं तुम्हें देवी के रूप में स्थापित कर दूंगा। जिसके बाद मनसा महादेव के एक महान भक्त चंद्रवर्मा को अपनी भक्ति करने के लिए बोलती है, पर वो नहीं मानते। वो चंद्रवर्मा को धन की लालच देती है, फिर भी वो नहीं मानते। मनसा उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, अनेक प्रकार की दिक्कतें देती है, फिर भी चंद्रवर्मा महादेव की भक्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। मनसा उनके 5 पुत्रों को अपने जहर से मौत की नींद सुला देती है, लेकिन फिर भी चंद्रवर्मा मनसा की पूजा नहीं करते। तब मनसा चंद्रवर्मा के सबसे छोटे बेटे को भी अपने जहर से मूर्छित कर देती है। जिसके बाद उनके पुत्र की पत्नी बेहुला महादेव की तपस्या करती है। जिसके बाद महादेव प्रसन्न होते हैं और वहां पर प्रकट होकर खुद महादेव चंद्रवर्मा से बोलते हैं कि हे चंद्रवर्मा, तुम मनसा की पूजा करो। चंद्रवर्मा महादेव के कहने पर बोलते कि हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा है कि मैं मनसा की पूजा करूँ तो मैं अवश्य करूँगा। जिसके बाद चंद्रवर्मा महादेव के कहने पर मनसा की पूजा करते हैं। इससे प्रसन्न होकर मनसा उनके सबसे छोटे पुत्र को ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। उसी समय महादेव वहीं पर मनसा को समझाते हैं, जिससे मनसा का घमंड टूट जाता है और महादेव मनसा को ऐसा पुनः कोशिश करने के लिए कहते हैं। इस बार वो चंद्रवर्मा के पुत्रों को ठीक कर देती है। जिस पर महादेव कहते हैं कि पहले मनसा तुम्हारे अंदर घमंड था, इसीलिए तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। मनसा का घमंड टूटने के बाद ही भगवान शिव मनसा को देवी के रूप में स्थापित करते हैं और पूरे योग बताते हैं। साथ ही आशीर्वाद देते हैं कि कोई भी मनुष्य तुम्हारे पास आएगा, किसी भी सांप से काटे जाने का विष अगर उस इंसान में फैला रहेगा तो तुम्हारे पास आने से वो मनुष्य पुनः ठीक हो जाएगा। तुम सभी की समस्या को हरण करोगी। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी समस्या खत्म हो जाएगी और तुम्हारी पूजा चिरकाल तक की जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।